So good morning my dear student. Once again we are going to start matrix और एक्सरसाइज है आज 3.2 जिसमें हम बात करेंगे एडिशन की, सब्ट्रैक्शन की, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय ए स्केलर एंड सम प्रॉपर्टीज। और मेन अपना हीरो है जो एक्सरसाइज का वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस। ठीक है ना। तो देखो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर, ये किस कंडीशंस क्या है इसकी, कैसे मल्टीप्लाई होगा, कब नहीं होगा, इस पर डिस्कशन हम लोग करेंगे। नंबर 1 लेते हैं हम लोग एडिशन के लिए। एडिशन, तो देखिए एडिशन कब हो सकता है, किस कंडीशन में हम दो मैट्रिक्स को एडिशन करते हैं। जैसे मैंने कहा कि एक ए मैट्रिक्स है आपकी AIJ और एक मैट्रिक्स है B, वो आपकी है BIJ। तो यहाँ पर एक कंडीशन अप्लाई है कि अगर इसका जो भी ऑर्डर है, जैसे मान लीजिए ये M और N ऑर्डर है और ये P एंड Q ऑर्डर है, P एंड Q ऑर्डर है सेकेंड वाले का, तो ये एडिशन कब हो सकता है। केवल एक ही कंडीशन है, जब इसके M इक्वल किसके होगा, P के, और N इक्वल टू होगा Q के। इसका मतलब कहने का ये है कि व्हेन ऑर्डर आर सेम इन द बोथ मैट्रिक्स देन यू कैन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। दोनों कंडीशन में जब दोनों के ऑर्डर क्या होंगे, सेम, सो we add two matrices when their order same। अगर उनके ऑर्डर सेम है तो आप क्या कर सकते हो, दोनों को ऐड कर सकते हो। ठीक है ना। जैसे A प्लस B कब होगा, जब इनके ऑर्डर सेम होंगे, तो हम इसको ऐड कर सकते हैं। समझ में आ रहा है। और BIJ ये किस कंडीशन में अप्लाई है, व्हेन ऑर्डर सेम, जब आपके ऑर्डर क्या होंगे, सेम होंगे। बात आ रही समझ में। जैसे एज एग्जाम्पल लें कि अगर एक A मैट्रिक्स है वो है आपकी 1 2 3 2 और दूसरी मैट्रिक्स है आपकी 1 5 और -2 3, तो इनको हम ऐड कब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर क्या है 2 × 2 है और यहाँ भी ऑर्डर क्या है 2 × 2 है। तो कैसे ऐड होगा, ध्यान से देखो, A प्लस B कब होगा, जब ये ऑर्डर सेम। अब ऐड क्या होगा, देखो जब ऑर्डर सेम होंगे तो यहाँ एलिमेंट भी सेम होंगे, तो जो रिस्पेक्टिव एलिमेंट है, यानी ये क्या है A11 है और ये क्या है B11 है, तो A11 B11 से ऐड होगा, A12 B12 से ऐड होगा, ऐसे ही A21 B21 से ऐड होगा और A22 B22 से ऐड होगा। तो यहाँ कैसे आएगा, 1 + 1 आएगा, 5 इस 2 से ऐड होगा, 3 इस -2 से ऐड होगा और 2 3 से ऐड होगा। बात आ रही समझ में। तो ये क्या बन जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 7, ये 1 और ये 5। तो इस कंडीशन को आप याद रखेंगे। भले वो अभी देखो ये स्क्वायर में 2 2 है, अगर कोई मैट्रिक्स आपकी 3 × 3 के फॉर्म में होती है तब भी यही होगा। जब तक दोनों के ऑर्डर नहीं सेम होंगे, चाहे वो रेक्टेंगल हो और चाहे वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, तब तक आप न तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ना एडिशन। तो दोनों ही कंडीशन में, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, ऑर्डर का सेम होना जरूरी है, एक चीज। दूसरा आपके मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स बाय स्केलर। अगर किसी भी मैट्रिक्स में, जैसे मैं मान लूँ एक मैट्रिक्स A आपने लिया AIJ, अगर आप किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो, जैसे मैंने लेमडा से मल्टीप्लाई किया ये, तो ये ध्यान रखो कि ये जो लेमडा है ना, इसके जितने भी एलिमेंट हैं, सभी एलिमेंट में लेमडा का मल्टीप्लाई होगा। बात आ रही समझ में। यानी लेमडा AIJ जितने भी एलिमेंट होंगे सभी में ये मल्टीप्लाई करेगा। बात आ रही समझ में। ठीक। अब नंबर बात करते हैं 4 प्रॉपर्टी की। प्रॉपर्टी क्या है, देखो एडिशन में कुछ प्रॉपर्टी है क्या, कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई करता है। A + B = क्या होता है, B + A भी होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी इसमें अप्लाई होती है। A + B + C या A + B + C, आप एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई कर सकते हैं। बात आई समझ में। यहाँ तक आपको क्लियर है, कोई डाउट नहीं।
तो एक बार फिर समझ लेते हैं कि एडिशन में कब होगा, हम दो मैट्रिक्स को कब हम ऐड कर सकते हैं, जब उनके ऑर्डर सेम होंगे। हम उनको सब्ट्रैक्ट कब कर सकते हैं, जब उनके दोनों के ऑर्डर सेम हो गए। बात आई समझ में। और एडिशन में प्रॉपर्टी हमारी अप्लाई होती है कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाइड है। यहाँ तक समझ में आ गया। और मल्टीप्लिकेशन ऑफ द स्केलर, यानी कोई भी स्केलर का आप मल्टीप्लाई करते हो तो वो स्केलर जितने भी एलिमेंट है सब में मल्टीप्लिकेशन उसका होता है। तो ये अपने ये पॉइंट है। अब बात हम लोग करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस की, ओके, जो कि अपना मेन है। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोटेट इट। सो अब हम लोग बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स की, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस एक्सरसाइज का, और इसे बहुत अच्छे से सीखना भी है। तो देखो, अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है AIJ और दूसरी एक मैट्रिक्स आपको दी गई है BIJ, बात समझना, किस कंडीशन में मल्टीप्लाई पॉसिबल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कब मल्टीप्लाई हो सकता है दो मैट्रिक्स का, ऐसा नहीं कि जब मर्जी मल्टीप्लाई कर ले, नहीं, इसकी भी कुछ लिमिटेशन है, कुछ कंडीशंस हैं, उनको मुझे सीखना होगा, दिमाग में रखना होगा कि अगर आपका एक जो पहला आपका मैट्रिक्स है वो उसका अगर ऑर्डर m इंटू n है, ध्यान देना, और जिसमें हम जिसका मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं उसका ऑर्डर अगर n p इंटू q है, बात समझना, तो इनका मल्टीप्लाई कब संभव है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कब है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ AB ऑफ A एंड B लिख सकते हैं, E एंड B मैट्रिसेस पॉसिबल कब पॉसिबल है, व्हेन n इक्वल टू P। ध्यान देना, ये तभी पॉसिबल है जब n इक्वल टू क्या हो जाएगा, P के। ये m और q से कोई लेना देना नहीं, कुछ भी हो चलेगा, लेकिन केवल आपको ये देना, यानी कि फर्स्ट रो का, यानी कि जो ऑर्डर है ना, जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका कॉलम और जो सेकंड मैट्रिक्स है उसका रो वो सेम होना चाहिए, है ना। इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं और इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं, अगर ये दोनों सेम हैं देन मल्टीप्लाई इज कंफर्टेबल, तब हमारा मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा और दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड होगा। बात आ रही समझ में। जैसे अगर अपन एग्जाम्पल अगर लें कि अगर A इक्वल टू हमने एक लिया मैट्रिक्स 1 2 3 2 और एक B मैट्रिक्स ले लिया जिसमें हमने लिखा 1 एंड 2 केवल लिखा। अब देखो ध्यान देना, इसका जो ऑर्डर है वो क्या है, तो आप कहोगे 2 इंटू 2 के ऑर्डर में, तो भैया इसका ऑर्डर क्या है 1 इंटू 2, तो क्या ये पॉसिबल है, नहीं है। लेकिन अगर मैं अब A को लेट कर लेता हूं क्या 1 2 और B को मैं बोलता हूं 1 2 3 2, अब देखो क्या, अब देखो इसका ऑर्डर क्या है, ध्यान देना, अब इसका ऑर्डर क्या है 1 इंटू 2 ऑर्डर है और इसका ऑर्डर क्या है 2 इंटू 2 ऑर्डर है। अब देखो यहां भी 2 है और यहां भी 2 है, यानी कि अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। बात आ रही समझ में। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई पॉसिबल है, लेकिन यहां मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं हो रहा था। इससे क्या एक चीज और प्रूव हो गया, देखो कि ए बी, और इसको अपन बी लिख दें, इसको ए लिख दें, चलिए, तो यहां एक चीज पॉसिबल हो गई कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। एक चीज और प्रूव हो गई कि ए बी बी ए के इक्वल नहीं हो सकता। अगर हम बी का ए में मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां पर देखो ये 2 है, ये 1 है, ये इक्वल नहीं है। और अगर मैं ए का बी में मल्टीप्लाई करता हूं तो ये दोनों इक्वल हैं, 2 यहां भी है, यहां भी है, तो ये पॉसिबल है। सो ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, मोस्टली जनरली हम कह सकते हैं ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। लेकिन कुछ ऐसे केसेस आते हैं जिसमें ये पॉसिबल हो जाता है। वो किसमें, जहां पर आपकी मैट्रिक्स डायगोनल होगी। क्या होगी, डायगोनल मैट्रिसेस। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, एज एग्जांपल लें कि जैसे अगर हम लोगों ने कहा कि एक ए आपका है 1 0 एंड 0 2, समझना जरा, और दूसरी आपके पास मैट्रिक्स है 4 0 0 3, ये मैट्रिक्स है। अब अगर इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करते हो, चाहे आप ए का बी में करो चाहे बी का ए में, तो पॉसिबल है। बात आ रही समझ में। चलिए इसको मैं बाद में देखूंगा,
पहले मैं आपको ये सिखाता हूँ कि मल्टीप्लाई करते कैसे हैं, ठीक है ना, मेन पॉइंट पर। तो उसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। चलिए तो बहुत छोटा सा है, थोड़ा सा और लेते हैं जिसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसके लिए पहले एक 2 इंटू 2 की करके देखिए, एक 3 2 और 4 -1, एक मैट्रिक्स ये है आपके पास, और एक मैट्रिक्स है आपके पास -1 2 और -2 and 3, दोनों के ऑर्डर सेम है, ये 2 इंटू 2 है, ये 2 इंटू 2 है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई पॉसिबल है। अब हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ध्यान से समझना है इसको। ए बी इक्वल टू, देखिए बी का मल्टीप्लाई हम लोग कर रहे हैं, तो देखो मैं कैसे करता हूं उसको ध्यान से देखो। ये मैंने लिया है इसका B11, ठीक है ना, ये B11 क्या है, एक रो का फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है। ये फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई कर, देखो -1 तो ये आएगा 3 इंटू -1 2 इंटू -1, बात आ गई समझ में, ठीक है ना। अब मैंने लिया कॉलम का सेकंड एलिमेंट, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, ये किस में इंटू करेगा, इस वाले में करेगा, ठीक है ना, और ये क्या हो जाएगा +4 इंटू 2 प्लस -1 इंटू 2, बात आ रही समझ में, ठीक। अब सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए दूसरे कॉलम में, ये देखो एक कॉलम कंप्लीट हुआ, ये ध्यान देना, ये मैंने एक कॉलम लिया, ठीक है ना। जैसे हम लोगों ने यहां पर किया कि ये दोनों सेम होना चाहिए, तो जो आउटपुट निकल के आ रहा था, यानी ए बी का जो ऑर्डर बनना था वो क्या बनना था, वो आपका बनना था m इंटू पी के ऑर्डर में आ रहा था। अगर हम दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करें तो सबसे पहले मुझे क्या देखना है कि n इक्वल टू पी होना चाहिए, फिर जो मल्टीप्लाई करेंगे उसका ऑर्डर क्या बनेगा, m इंटू क्यू बनेगा, m इंटू क्यू बनेगा। तो देखो क्यू क्या है, कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए जितने इसमें कॉलम होंगे उतना ही यहां पर कॉलम आने वाले हैं। हमने एक कॉलम को लिया, फर्स्ट वाले एलिमेंट को इसमें मल्टीप्लाई किया, सेकंड वाले को इसमें किया, तो एक कॉलम आपका कंप्लीट हो गया। अब दूसरे वाले कॉलम को लेंगे तो वो दूसरा कॉलम कंप्लीट करेगा। जैसे -2 लिया तो फिर से वही 3 इंटू -2 और 2 इंटू -2, बात समझना। अब 3 को लेंगे तो सेकंड इसमें कॉलम में करेंगे +4 इंटू 3 प्लस -1 इंटू 3, समझ में आ रहा है। तो कितना देखो बन गया, 3 बन जा 3, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, -2 1 जा 2, इधर क्या आ जाएगा -6 + 12 -4 -3, बात आ रही समझ में। तो क्या आएगा आपका 5 इधर आ गया, -4 इधर आ गया, और ये कितना आ जाएगा 6, और ये कितना हो जाएगा 7। तो ये आपका आ गया ए बी। इस तरह से अब देखो ऑर्डर भी क्या आएगा, ऑर्डर अभी तो हमने यही लिया था तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2, स्क्वायर मैट्रिक्स की तो कोई दिक्कत ही नहीं हुई। अब हम लोग एक थोड़ा सा बड़ा एक लेंगे, तो हाँ इसको करने के पहले अभी हम लोग थोड़ी सी और प्रैक्टिस करते हैं एग्जाम्पल लेके। इसके पहले मैं ये देखो बता दूं कि ए बी अगर मैंने लिया है तो ये अब इक्वल क्यों है, देखते हैं कैसे। देखो अगर हम इनका मल्टीप्लाई करें, ए बी का मल्टीप्लाई करें, तो देखो अब तो मल्टीप्लाई थोड़ा बहुत तो सीख गए होंगे, अभी और परफेक्ट हो जाओगे। देखो 4 का मल्टीप्लाई इस रो में, तो 4 1 जा 4 0, फिर 0 का इसमें इंटू करो तो क्या आएगा 0 और ये 0। अब ये सेकंड कॉलम ले लेते हैं इसका, तो 0 का इंटू 0 0, फिर इस 3 का इंटू इसमें करेंगे +0 + 6, ठीक है। तो कितना आ गया देखो 4 आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया, 6 आ गया। तो ये तो था आपका ए बी। अब बात करते हैं हम लोग बी ए की, तो बी ए कैसे आएगा देखो। अब बी का ए का इंटू इसमें होना है, यानी लिख लेते हैं तो आपको आसान हो जाएगा, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। 4 0 0 3, और इसका हमें मल्टीप्लाई करना है किसका 1 0 0 2 का, ठीक। अब देखिए 1 का इंटू इसमें करेंगे तो 4 आएगा, 0 आएगा, 0 का इंटू इधर करेंगे तो +0 आएगा, +0 आएगा। अब इस 0 का इंटू करेंगे फिर से तो ये 0, ये भी 0, 2 का इंटू करेंगे तो +0 + 6, ठीक।
तो हमने क्या देखा, यहाँ गया 4 0 0 6। तो सम, ये देखो जनरल में हम कह सकते हैं कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, लेकिन सभी में ऐसा होगा नहीं ना, ऐसा नहीं, कुछ ऐसी मैट्रिक्स हमको मिलेंगी। तो यहाँ हमने क्या देखा, नोटिस किया कि ए बी इक्वल टू बी ए। तो ए बी इक्वल टू बी ए किस कंडीशन में, व्हेन योर मैट्रिक्स बोथ मैट्रिक्स इन द डायगोनल मैट्रिक्स। अगर ये दोनों डायगोनल मैट्रिक्स हैं तो इनका ए बी और बी ए 100% आपका इक्वल होना है, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई हो जाएगी। बात आ गई समझ में, अच्छे से आ गई। ठीक, हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं, प्लीज नोटेड इट। सो हम लोग एक एग्जांपल करते हैं, है ना। दो मैट्रिक्स हैं, इनका मल्टीप्लाई हम लोग कैसे करेंगे सीखना है। देखो इस मैट्रिक्स का सबसे पहले चेक करना है, इसका ऑर्डर क्या है, 3 into 3 है, और इसका ऑर्डर क्या है, 3 into 2 है। हमने क्या चेक किया, यहाँ भी 3 है और ये भी 3 है। और ऐसे भी आप याद नहीं रख सकते ना, तो आप इस तरह याद रखा करो, ये टेल है और ये हेड है। टेल और हेड दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और रिजल्ट क्या बन के आएगा, 3 into 2, यानी इसके हेड और इसके टेल को लेना है, वो रिजल्ट आएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं, ए बी यानी कि बी का मैं ए में मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ध्यान रखना। अब मैं क्या कर, और मुझे जो रिजल्ट मिलेगा ना उसमें कितने कॉलम होंगे, 2 कॉलम होंगे। तो मुझे पहले ये फर्स्ट कॉलम को लेना है। तो फर्स्ट कॉलम के पहले एलिमेंट फर्स्ट कॉलम में जाएगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड कॉलम में जाएगा, और थर्ड ये जो है ना ये थर्ड कॉलम में जाएगा। बात आ गई समझ में। तो कहीं कंफ्यूज नहीं होना, पहले 1 का इंटू फर्स्ट कॉलम में, तो क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। अब 0 का इंटू सेकेंड कॉलम में, तो सब क्या आ जाएगा, 0 0 आ जाएगा। ठीक, अब थर्ड एलिमेंट का थर्ड कॉलम में, तो -1 का इंटू जब -1 में करेंगे तो क्या आएगा, +1, -1 का इंटू -3, ये +3 में करेंगे तो क्या आएगा, -3, और ये क्या आ जाएगा, -2। तो ऐसे आपका एक कॉलम कंप्लीट हो गया। अब देखिए, अब यहाँ क्या है, 3। अब सेकेंड कॉलम की बारी आई, तो सेकेंड कॉलम भी उसी तरह से मल्टीप्लाई कर रहा है। देखो 3 का इंटू फर्स्ट कॉलम में क्या आएगा, 3 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। अब इस 2 की बारी आई, अब 2 का इंटू सेकेंड कॉलम में हो रहा है, क्या हो जाएगा, 2, ये 0 और ये -2। बात आ रही समझ में, अच्छे से देख लेना, क्योंकि यही मेन है इसमें सीखना आपको। अब बात आई 4 की, तो 4 है ना, 4 का इंटू किसमें, थर्ड कॉलम में करना है, ठीक है ना, जो कि लास्ट है ये ना। तो 4 का इंटू थर्ड कॉलम में क्या आ जाएगा, -4, 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8। बस हो गया ऑपरेशन कंप्लीट अपना। बात आ गई समझ में। अब देखो क्या आया, अब इनको ऐड करिए, 1 और 1 क्या आएगा, 2 -1, और ये आ गया 1। इधर क्या आएगा आपका, 3 और 2 कितना हो गया, 5, 5 - 4 कितना होता है, 1, और ये आ जाएगा 18, और 9 - 2 हो गया 7, 7 और 8 15। अब देखो किस ऑर्डर में ये आई, 3 into 2 के ऑर्डर में। ये जो मैट्रिक्स मुझे मिली वो 3 into 2 के ऑर्डर में मिली। देखो 3 है ना ये, और ये 2 है, तो 3 into 2 के ऑर्डर में आ गए, यानी कि 3 रो होंगी और 2 आपके कॉलम होंगे। तो ऐसे ही एग्जाम्पल। तो सिमिलरली हम लोग एक्सरसाइज करते हैं और शुरू करते हैं एक्सरसाइज। और उस एक्सरसाइज का जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में, एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन में एक्सरसाइज है आपकी एक्सरसाइज 3.2। फर्स्ट क्वेश्चन में ए बी सी मालूम है, आपको a + b निकालना है, a - b निकालना है, 3a - c निकालना है, और a b और b a। तो बिफोर दैट यू पॉज द वीडियो एंड नोटेड इट। सो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको a b c 3 मैट्रिसेस गिवन है, और फाइंड आउट करना है a + b, a - b, 3a + b। तो सबसे पहले क्या है, a + b की बात करते हैं। a + b कैसे निकालेंगे, a क्या है, 2 3 4 2, और b है आपका 1 - 2 3 5। तो सिंपल है, ऐड करना तो बहुत आसान होता है मैट्रिसेस का। रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स को आप प्लस कर दीजिएगा। 2 और 1 3, 3 और -2 1, 4 और 3 कितना 7, और 2 5 7। ये आ गया आंसर आपका ए बी। ऐसे ही आपको सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, कह रहे a - b पता करना है ना, यही है ना, सेकंड a - b है। तो a - b को अगर करोगे तो क्या होगा, 2 - 1, यानी कि 2 3 4 2 पहले लिख लेंगे,
ऐसे, फिर 1 -2 3 5 लिखेंगे। अब इनको जरा माइनस करिएगा, 2 - 1 क्या आएगा 1, 3 - 2 है, माइनस यहाँ भी है तो क्या आ जाएगा प्लस का 5, 4 में 3 माइनस हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, 2 - 5 कितना होगा -3। यहाँ तक आई बात समझ में, a - b हो गया। अब थर्ड पार्ट में कह रहा है कि 3a - c बताइएगा, 3a - c। अब देखो यहाँ पर स्केलर आ गया तो हम लोग कैसे इसको लिखेंगे, पहले 3 लिखना है स्केलर को, फिर a लिखना, a क्या है 2 3 4 2, ये आपका a हो गया, माइनस c क्या है -2 है, 3 है, 5 है और 4 है। तो सबसे पहले इस स्केलर का जितने भी एलिमेंट होते हैं सभी में मल्टीप्लाई करना है, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, माइनस और ये -2 3 5 और ये 4। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 6 माइनस, तो माइनस यहाँ भी है तो ये प्लस हो जाएगा, तो कितना है 8, 9 - 3 कितना हो गया 6, 12 - 5 कितना हो गया 7 और 6 - 4 कितना हो गया 2। तो ये आपका आ गया क्या 3a - c। अब देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में कह रहा है ए बी बताइएगा, ए बी, तो ए बी निकालना है और फिर आपको बी ए निकालना है ना। तो पहले हम लोग ए बी निकालेंगे, ए क्या है 2 3 4 2, मल्टीप्लाई का साइन आप ऐसे लगा सकते हो, बी क्या है 1 है, ये -2 है, 3 है और ये 5 है। अब देखो 1 का मल्टीप्लाई करना है, 1 का इंटू किस में 2 में, 1 का इंटू किस में 3 में, तो 3 आ जाएगा। फिर -2 को लेना है सेकंड कॉलम के लिए, है ना, सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई करना है, तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, ऐसे आपका एक कॉलम कंप्लीट हो गया। चूंकि मल्टीप्लाई तो पॉसिबल था, क्यों, क्योंकि दोनों को स्क्वायर मैट्रिक्स थे आपके। अब 3 का इंटू करना है, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 5 4 जा 20 और 5 2 जा 10, समझ लेना। सही लिखा है अपना, 2 3 है, 4 2 है और 1 - 2 है, 3 और 5 सही है। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा यहाँ -6 आएगा, ये -1 आएगा, ये 26 आएगा और ये 19 आएगा, है ना। ठीक, यहाँ तक आ गया समझ में भाई। 3 का इंटू इधर किया आपने, 3 2 जा 6 3 जा, फिर 5 का 5 4 जा 5 2 जा। ठीक, अब बात करेंगे किसकी, बी ए की। देखिए बी ए क्या आएगा, तो बी कितना है आपका 1 -2 है, 3 और 5 है, इंटू ए क्या गिवन है 2 3 4 2। तो सॉल्व करते हैं इसको, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब 3 का इंटू इसमें करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 4 का इंटू करना है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। तो कितना आया ये 9 2 11 और ये भी कितना आ जाएगा 11, इधर कितना आएगा ये 10 और इधर कितना आ जाएगा 2। तो ये आपका है, जबकि ए बी क्या आया था ये और बी ए, ये तो कहाँ हमने यहाँ पर देखा ना कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, ऐसे हो गया। बात आ गई समझ में। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। कम टू क्वेश्चन नंबर 2। सो सेकंड नंबर क्वेश्चन में 4 पार्ट आपको दिए गए हैं, है ना। तो पहला पार्ट सिंपल सा है, आप कर लेंगे, कर तो आप सेकंड और फोर्थ भी लेंगे, सिंपल से कुछ चारों पार्ट हैं, केवल आपको ऐड करना है, मैंने एडिशन आपको सिखाया भी है। फिर भी देखो सेकंड और फोर्थ पार्ट हम एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए सेकंड पार्ट में क्या आएगा, a² प्लस b² किसके साथ ऐड होगा 2ab के साथ, और ऐसे ही आपका a² प्लस c² किसके साथ ऐड होगा -2ac के साथ। सिमिलरली b² प्लस c² किसके ऐड होगा 2bc के साथ, और a² प्लस b² किसके साथ ऐड हो रहा -2ab के साथ। तो देखिए अंदर आइडेंटिटी बन रही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर ही हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये क्या है a माइनस सी का होल स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा b प्लस सी का होल स्क्वायर, और ये क्या आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ऐसे आपका ये सम आ गया, है ना, दोनों मैट्रिक्स का सम मालूम हो गया। सिमिलरली इन दिस
पार्ट साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर ऐड हो जा रहे हैं, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ऐड हो रहा है, इधर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऐड हो रहा है, और सेकंड कॉलम में साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स ऐड हो जाएगा, और ये आपका कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स ऐड हो जाएगा। बात आ रही समझ में? अब देखिए इसकी वैल्यू क्या होती है, सबको मालूम है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, ए भी 1 होता है, ए भी 1 आ गया 1, तो ये आपका आंसर आ गया इसे। तो सेकंड पार्ट आपका सिंपल था। अब हम लोग देखो सारे क्वेश्चन तो नहीं हो पाएंगे क्योंकि सिमिलर क्वेश्चंस कई मिलते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे। तो कम टू क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए थर्ड में मैंने 2 लिए, पहला वाला सिंपल है, आप अपने आप कर लेंगे क्योंकि वो 2 × 2 यानी कि दोनों ही स्क्वायर मैट्रिक्स हैं और आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना। सारे ऑप्शन तो नहीं बताना थोड़ा पॉसिबल होता है, लेकिन जो सिमिलर क्वेश्चंस हैं यू विल ट्राई इट। और अगर फिर भी अगर आपको नहीं आता कि सिमिलर क्वेश्चन भी नहीं आ रहा तो आप कमेंट करेंगे, मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो देखिए जैसे ये हमने सेकंड पार्ट लिया, इसका ऑर्डर क्या, पहले तो ये चेक करना है कि मल्टीप्लाई पॉसिबल है या नहीं, उसके लिए मुझे क्या देखना है, ऑर्डर देखना है। इसका ऑर्डर क्या है, इसमें कितनी रो है, 3 रो है, 1 कॉलम, यानी कि 3 × 1 के फॉर्म में है। और अगर हम इस मैट्रिक्स की बात करें तो ये 1 × 3 के फॉर्म में है। तो हमने क्या नोटिस किया कि इनका जो है फर्स्ट का कॉलम और सेकंड का रो सेम हो गया, इसका मतलब है इनका मल्टीप्लाई पॉसिबल है, डिफाइंड है। अब देखिए इन दोनों का जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखो इस 2 का × 2 पहले इसमें करेंगे तो क्या आएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6 हो गया। अब अगर हम लोग ये 3 लेते हैं तो 3 तो सेकंड कॉलम का है ना, अब 3 का इसमें इंटू होगा तो क्या आएगा, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9। अब ये तो थर्ड कॉलम है तो ये थर्ड कॉलम को बनाएगा, ये ध्यान रखना है। बस स्टूडेंट क्या करते हैं, आप लोग क्या करते हो कि 2 का इंटू किया, फिर 3 का इंटू करके इसी में प्लस कर दिया, तो वो सिंगल केवल 1 कॉलम बन के तैयार होता है। नहीं, देखिए यहाँ कॉलम का लिया मैंने, एक कॉलम लिया तो एक कॉलम तैयार होगा, दूसरे कॉलम का एलिमेंट लेंगे तो दूसरा कॉलम तैयार होगा। बात आ रही समझ में? ठीक है। अब देखो 4 का करेंगे तो क्या आएगा, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12। तो ये बन गया आपका, और किस फॉर्म में देखो बना, 3 × 3 के फॉर्म में। यहाँ देखो ये 3 है और ये भी क्या है, 3 है, तो ऐसे इसका मल्टीप्लाई हो गया। अब अगर हम लोग इस मैट्रिक्स में बात करें तो देखो ये किस फॉर्म में है, इसका जो ऑर्डर है वो 2 × 2 का ऑर्डर है ना, और इसमें क्या है 2 × 3 का ऑर्डर है। बात आ रही समझ में? अब यहाँ देखो 2 है, यहाँ भी 2 है, इसका मतलब है इनका प्रोडक्ट डिफाइंड है। ठीक है ना, यहाँ तक आई बात समझ में? अब जो भी प्रोडक्ट बन के आएगा वो किस ऑर्डर में होगा, 2 × 3 के ऑर्डर में होगा। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या आएगा। अब देखिए 1 लेंगे, अब ये फर्स्ट कॉलम में ले रहा हूँ, तो फर्स्ट कॉलम में देखिए 2 एलिमेंट है ना, तो पहला वाला एलिमेंट पहले वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करेगा तो ये आया, दूसरा वाला एलिमेंट दूसरे वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा, -4 और 2 × 3 = 6। ऐसे आपका पहला कॉलम कंप्लीट हुआ। अब सेकंड कॉलम का लेंगे, सेकंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट पहले वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करेगा तो 2 × 2 = 4 हो गया, 3 का इंटू करेंगे तो 3 × 2 = 6 और 3 × 3 = 9 आ गया। ऐसे आपका सेकंड कॉलम कंप्लीट हो गया। अब देखिए थर्ड कॉलम में आते हैं, 3 और 1 है तो 3 का इंटू फर्स्ट कॉलम में होगा, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, और 1 का इंटू सेकंड कॉलम में होगा, -2 + 3। बात आई समझ में? आ रहा होगा समझ में? तो ऐसे आपका ये आ गया क्या, -3 आ गया, 6 × 2 = 8 हो गया, और ये -4 हो गया, और ये 13 हो गया, और ये 1 आ गया, और ये 9 हो गया। तो देखो ये किस फॉर्म में आया, ये आपका आ गया 2 × 3 के ऑर्डर में है। चेक कर लो, ये देखो 2 है और ये क्या है, 3 है। तो ऐसे आपका ये सेकंड पार्ट हो गया। बात आई समझ में? अब देखो, अब चलिए अभी स्पेस है, हम लोग एक क्वेश्चन और इसमें कर लें, फिर हमको फोर्थ पार्ट के लिए हम लोग इसके बात करेंगे। पहले हम लोग फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं। फिफ्थ के लिए स्पेस है अपने पास, देखिए 2 है, ये 3 है, ये -1 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है। और दूसरी जो मैट्रिक्स है वो आपको गिवन 1 -1 0 2 1 1। अब देखो, अगर पहले तो वही सबसे पहले काम वही चेक करना, ये किस फॉर्म में है, इसका ऑर्डर क्या है, ये 3 × 2 के ऑर्डर में है, ये किस में है, ये 2 × 3 के ऑर्डर में है। तो क्या आप नोटिस करें, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, इसका मतलब पॉसिबिलिटी है, ये डिफाइंड है, मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब देखिए मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं,
1 लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2 3 -1, इसके सेकंड एलिमेंट को सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई -1 -2 -1, तो फर्स्ट कॉलम कंप्लीट। अब इधर आते हैं, देखो 0 का इंटू इसमें होगा तो क्या आएगा 0 0 0, 2 का इंटू करेंगे तो क्या आएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। 1 का इंटू करेंगे फर्स्ट कॉलम में क्या आएगा 2 3 -1, और इस 1 का इंटू करेंगे +1 +2 +1। बात आ रही समझ में? चलिए, तो क्या ये बन गया 2 -1 क्या हो गया 1, ये भी हो गया 1 और ये हो गया माइनस का 2, यहाँ क्या आ जाएगा 2 4 2 आ गया, ये कितना बन गया 3 5 एंड 0। तो ये आपका आंसर आ गया। और ये देखो 3 × 3 के फॉर्म में है, 3 × 3 देखिए है ना, ये 3 है और ये भी क्या है 3 है, ऐसे हो गया। सिमिलरली आप इसका 6 पार्ट भी कर सकते हो। देखो 6 पार्ट में ये 2 × 3 के ऑर्डर में है, 2 × 3 के ऑर्डर में, और सेकंड जो है ना वो 3 × 2 के ऑर्डर में है। तो क्या ये पॉसिबल? देखो पहली वाली मैट्रिक्स इसमें क्या है 3 × 2 के फॉर्म में है, 2 × 3 के ऑर्डर में है, और दूसरी वाली 3 × 2 के ऑर्डर में है, तो ये भी पॉसिबल है, आपका हो जाएगा। और फोर्थ पार्ट है ना, हम लोग फोर्थ पार्ट इसका और करते हैं, उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। सो फोर्थ पार्ट देखिए, थर्ड का फोर्थ पार्ट, क्योंकि इसमें थोड़ा दोनों ही 3 × 3 के फॉर्मेट में थी, इसलिए मैंने सोचा इसे बता देते हैं, है ना। देखो ये तो क्लियर है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसलिए इसमें मल्टीप्लाई ऑलरेडी डिफाइंड है, इसमें कुछ देखना ही नहीं, आपको मल्टीप्लाई करना है। देखिए कैसे, देखो अब इसको बहुत अच्छे से आप मल्टीप्लिकेशन सीख लो, क्योंकि आगे इस सिमिलर क्वेश्चन आएगा, वो अपने आप आपको करना है। मैं ये आपको इस तरह का मल्टीप्लिकेशन का इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बताता हूँ मल्टीप्लिकेशन के लिए, बाकी अभी और एक्सप्लेनेशन होगा। देखिए 1 है, 1 का इंटू इस पूरी कॉलम में करना है, तो क्या है 1, ये आ गया 2 3 एंड 4। अब सेकंड जब आप एलिमेंट लोगे फर्स्ट कॉलम का, तो यहाँ की इस मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई 0 0 एंड 0, ठीक। थर्ड एलिमेंट थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। ऐसे आपका ये फर्स्ट कॉलम इधर कंप्लीट हुआ, तो ये भी आपका फर्स्ट कॉलम का काम खत्म हो गया, है ना। आपको काटना नहीं, मैंने तो एक्सप्लेन करने के लिए काट दिया। अब देखिए ये बचा, अब इस -3 का फिर से वही प्रोसेस जो इसमें किया, -3 का इंटू 2 में, तो -6 -9 और -12। अब 2 का इंटू जब इसमें करेंगे तो क्या आएगा 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। बात आ रही समझ में? 0 का थर्ड में तो क्या आएगा 0 0 एंड 0। अब 5 का इंटू करेंगे, देखिए अब ये कॉलम खत्म, तो सेकंड कॉलम भी यहाँ कंप्लीट हो गया। अब थर्ड कॉलम की बात, 5 का इंटू करेंगे, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। फिर 4 का इंटू, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। फिर 5 का थर्ड वाले में 5 4 जा 20, 5 5 जा 25 एंड 5 6 जा 30। बात आई समझ में? सो इक्वल टू ये कितना आ गया 14, ये कितना हो गया 18, यहाँ हो गया 22, ये 0 हो गया, यहाँ पे आपका -1 आ गया, ये -2 आ गया। यहाँ कितना आया देखिए 20 और 10 30, 30 और 12 42 हो गया। अच्छा अब यहाँ कितना आएगा 15 और 25 कितने हो जाएंगे 40, 40 और 16 56, ठीक है ना। 15 और 25 40, 40 और 16 56, ये कितना हो जाएगा 70। तो ये आपकी मैट्रिक्स इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर बन गई। ये भी देखो 3 × 3 के फॉर्म में। तो ऐसे आप मल्टीप्लिकेशन करना अब तो आप अच्छे से सीख गए होंगे। तो अब हम लोग बात करेंगे देखो क्वेश्चन नंबर 4 की। और क्वेश्चन नंबर 4 आपका सिंपल है, केवल उसमें प्लस और माइनस करना है, अपने आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में
आपको ए और बी दो मैट्रिक्स दी गई और 3a माइनस 5 भी निकालें। देखो यहाँ स्केलर आ गया 3 है ना, तो 3 का इस पूरे में मल्टीप्लाई होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 3 लिखना है ना, और ये पूरी मैट्रिक्स लिखना है। तो मैं डायरेक्ट इसको लिख रहा हूँ, आपको मैं समझा देता हूँ, थोड़ा टाइम भी बचेगा और जल्दी से हो भी जाएगा। आपको क्या करना है, लिखना है आपको पहले कैसे, जैसे मैंने लिखा 3a माइनस 5b, तो आपको यहाँ क्या लिखना है, 3a माइनस 5b, और 3 का इसमें अंदर मल्टीप्लाई करके आपको लिख देना है। देखो 3 का जब हम सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 यहाँ कैंसिल हो रहा है, जहाँ जहाँ कैंसिल हो रहा है वहाँ कैंसिल कर देंगे, 2 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 7 आएगा। इसमें जब इंटू करेंगे तो यहाँ जाएगा 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ पे 5, 4 और 2 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर माइनस, सिमिलरली हम लोग 5 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। जब 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो कैंसिल हो रहे हैं उन्हें आप कैंसिल कर देंगे, और यहाँ आ जाएगा 3, 2, 6, और ये 3 बन जाए 3, यहाँ आ जाएगा 3 नहीं क्या है 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ आ जाएगा 5, ये 4 और ये 2। बस हो गया आपका क्वेश्चन, समझ में आ गया कि नहीं। 3 का इसमें सब में मल्टीप्लाई किया और इसमें सब में हमने सभी एलिमेंट में 5 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आ गया देखो, 2 माइनस 2 क्या होगा, 0, यहाँ 0, ये आ गया 0, ये क्या आ गया 0, दैट इज आल्सो भी 0, दैट इज आल्सो भी 0, यहाँ भी 0, ये भी 0 और ये भी 0। तो ये किस तरह की मैट्रिक्स आई, ये जीरो मैट्रिक्स आ गई। कैसी मैट्रिक्स आ गई, दैट इज ए जीरो मैट्रिक्स। तो ऐसे ही ये क्वेश्चन आपका था 5th। अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, इसी में आ जाएगा यहाँ पे। देखिए 6 में क्या है, सिंप्लीफाई करना है कॉस थीटा। चलिए इसको पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, 6 में कुछ टेक्नोमेट्री वैल्यूज दी गई हैं, इनकी हेल्प से हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। तो देखिए कॉस का सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और इसमें क्या आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा। एक तो ये आपकी हो गई मैट। सिमिलरली इधर भी आपको क्या करना है, साइन का इंटू, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, और ये बन गया आपका साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, समझ में आ रहा। अब क्या करना है, प्लस कर दीजिएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को ऐड करना है, इन दोनों को भी ऐड करना है, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। अब सेकेंड कॉलम में चलते हैं। सेकेंड कॉलम में क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा है, और इधर क्या है माइनस साइन थीटा एंड कॉस थीटा। यहाँ आपके पास है कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर है प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, समझ में आ रहा है। तो देखो ये दोनों तो प्लस माइनस कैंसिल हो गए, यहाँ भी ये प्लस माइनस कैंसिल हो गए, तो क्या बन के आया, यहाँ आ गया आपका ये 1 होता है, ये हो गया 0, यहाँ 0 हो गया, और ये क्या आ गया 1, तो ये आ गया। तो कौन सी मैट्रिक्स है, इसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। किसको दिखाते हैं, इसको किसे, आई से इंडिकेट करते हैं। आ गया समझ में। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। सो कम टू क्वेश्चन नंबर 7।